हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज के दिन में हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आज की रीडिंग में आप नेम से देखेंगे क्या ये पर्सन जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं या जिनका आपने नाम लिया है, ये पर्सन क्या आपको याद करते हैं, क्या ये पर्सन को जो है आपका ख्याल आता है। अगर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस एनर्जी को हम चेक करेंगे। जनरल बेसिस की रीडिंग है, तो जनरल बेसिस पर ही आप चेक करेंगे। अगर आपके साथ में एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, सिचुएशन मैच करती है, तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे, वरना जो रीडिंग है वो आपके लिए नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं। सो आप किसी भी साइन के हैं, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। जिन पर्सन का आपने इस टाइम पे नेम लिया है, फिर जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या इन पर्सन को कभी जो है आपका ध्यान आता है, क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं। फर्स्ट एनर्जी, क्या ये पर्सन आपको कभी मिस करते हैं, याद करते हैं। चेक कर लेती हूँ मैं। जो भी एनर्जीज आएगी आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। सो ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं। इन पर्सन के साथ में आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, किसी भी स्पेसिफिक रिलेशन के लिए रीडिंग नहीं है। सिर्फ नेम से देखेंगे आप इस रीडिंग को, एनर्जी मैच करेंगी, देन तभी रीडिंग आपके लिए। फर्स्ट एनर्जी यहाँ पे द सन। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आपका ये जो क्वेश्चन है, क्या ये पर्सन जिनका आपने इस टाइम पे नाम लिया, क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, क्या ये आपको कभी याद करते हैं, तो डेफिनेटली इट्स यहाँ पर मुझे यस की एनर्जी शो कर रही है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग है यहाँ पर आपके बारे में। जब भी पर्सन सोचते हैं, फिर जो कुछ भी सोचते हैं, तो वो एक अच्छी एनर्जीज में ही है, पॉजिटिव एनर्जी है। पास्ट में शायद इन पर्सन के साथ में आपका कोई बहुत क्लोज रिलेशन रहा है, ऐसी चीज़ मैं आप पे देख पा रही हूँ। शायद ये वो पर्सन है पास्ट में जो हमेशा या तो आपकी कांटेक्ट में रहते थे, या आपके साथ में रहते थे, आपके सामने फ्रंट में रहते थे। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती है। और अभी इस टाइम पे ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे ये पर्सन अभी इस टाइम पे कहीं आपसे दूरियों में है, डिस्टेंसेस में है। तो भले ही भी इस टाइम पे पर्सन आपसे दूरियों में है, डिस्टेंसेस में है, और हो सकता है कि पर्सन उस टाइम पे भी आपके कांटेक्ट में भी ना हो, बट कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि पर्सन आपको याद नहीं करते हैं। पर्सन आपको याद करते हैं, बट कुछ एनर्जीज यहाँ पे मैं रिसीव कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। फर्स्ट मैं एनर्जीज़ को कंप्लीटली ले लेती हूँ एनर्जीज़ को। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही कि जो पर्सन है ना, जिनके बारे में इस टाइम पे आप रीडिंग देख रहे हो, पास्ट में शायद इन पर्सन से कोई मिस्टेक हुई है, किसी बात की कोई, जैसे इन पर्सन ने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई पछतावा इन पर्सन के मन में मुझे शो हो रहा है। या तो इन पर्सन ने पास्ट में कभी कुछ ऐसा महसूस किया है कि आपने इनके साथ बहुत कुछ अच्छा किया, या फिर आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया। या तो पास्ट में इन पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, या कभी आपने इन पर्सन को कांटेक्ट किया था तो इन पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं किया है। कुछ एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इन पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब ये पर्सन आपसे कैसे बात करें, क्योंकि जब आप इन पर्सन को शायद कांटेक्ट कर रहे थे, तब इन पर्सन ने आपको आंसर नहीं किया। ये पर्सन शायद उस टाइम पे अपने करियर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी थे, और उस टाइम पे इन पर्सन ने आपके जो है इम्पोर्टेंस नहीं करी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग एनर्जी भी है यहाँ पे। सभी के लिए नहीं रहेगी एनर्जी, बट कुछ लोग की एनर्जी यहाँ पे है कि ये पर्सन ना केवल आपको याद करे, बट बहुत कई बार ये जो है आपके बारे में सोचते हैं। कुछ 7 नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है इस टाइम पे मुझे इस रीडिंग में। आपके लिए नंबर 7, नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो हो रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर या तो कुछ बातचीत कर रहे हैं या करते थे पास्ट में। आपके बारे में अदर लोगों से भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं डिस्कशन की एनर्जी है, यानी कि जैसे आपके बारे में कुछ अगर पर्सन सोच रहे हैं या सोचा है पास्ट में कभी, तो उन्होंने उस दूसरे पर्सन से भी, अपने फ्रेंड से भी उस बातों को शेयर किया है। आपके बारे में कुछ तो ये अदर पर्सन से भी कहते हैं। आपके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो ये पर्सन किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से भी कहते हैं। अब क्या है वो चीज़ें, क्या कहते हैं आपके बारे में, इस चीज़ को मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन आपके बारे में किसी दूसरे से या तो उस टाइम पे भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सभी के लिए सेम एनर्जी नहीं है, बट या फिर हो सकता है कि पास्ट में कभी आपसे रिलेटेड कोई एनर्जी इन पर्सन ने किसी अदर व्यक्ति से शेयर करी है।
ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, ये जो टावर, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं मैं इस टाइम पे देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड वन मोर एनर्जी, इट्स 2 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, या आपने पास्ट में कभी इनका बहुत सपोर्ट किया है। जब इन पर्सन को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, या जिस टाइम पे इन पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि शायद अब इनको कहीं से भी जो है सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प हो या कोई भी हेल्प क्यों ना हो, करियर में हेल्प हो, तो आपने कभी इन पर्सन की खुद से आगे आकर ऐसी हेल्प करी है, मदद करी है, जो इन पर्सन को ये पर्सन भूले नहीं है। हो सकता है आप हेल्प कर कर जो है इस बात को भूल गए हो, या फिर आपके बहुत ज़्यादा ध्यान में उस टाइम पे नहीं रहा, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों को, या फिर आपकी जो ट्रू फीलिंग है इन पर्सन के लिए कि आप हमेशा इनका कितना भला चाहते हो, आप हमेशा इनके लिए पॉजिटिव चाहते हो, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं पर्सन अंडरस्टैंड किया है, इसलिए पर्सन चीज़ों को कभी भूल नहीं पाते हैं। प्लस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पर्सन आपको कई बार कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, बट सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। एक एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पर्सन ना पास में से बैलेंस नहीं बना पाए। जैसे हो सकता है आप में और अपने करियर में बैलेंस नहीं बना पाए, हो सकता है अपनी किसी और चीज़ में पर्सन पास्ट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे या बिजी थे कि पर्सन उस टाइम पे या तो आपसे बात नहीं कर पाए या फिर आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से उस टाइम पे पर्सन नो कांटेक्ट में आ गए हैं। और आज ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्ट में है, पछतावे में है कि क्यों इन पर्सन ने जो है टाइम को नहीं समझा, उस टाइम पे क्यों इन पर्सन ने जो है या तो आपको नाराज़ कर लिया। एक एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप इनसे नाराज़ हो। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं कि नहीं हैं, या फिर अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो क्या आप इस बात का इनको जो है अंडरस्टैंड करेंगे नहीं करेंगे, आप इनको समझेंगे नहीं समझेंगे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स। कई बार मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपसे जुड़ा हुआ पास्ट का टाइम इन पर्सन को जब भी याद आता है तो ये पर्सन जैसे इमोशनल हो जाते हैं। इन पर्सन को एकदम पास्ट का टाइम याद आने लग जाता है, ये पर्सन एकदम इमोशनल हो जाते हैं। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन पर्सन को आज भी आपकी याद दिलाती हैं, पास्ट की याद दिलाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर थोड़े दिन में कहीं ना कहीं जैसे आपकी याद दिलाती हैं, या कुछ चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं जिससे इन पर्सन को अचानक से आपकी याद आती है, पर्सन इमोशनल हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करते समय या फिर आपके लिए कोई एक्शन लेते समय पर्सन ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ये पर्सन इंतज़ार भी करते हैं कि आप अपनी तरफ से इन पर्सन को कांटेक्ट कर दें, आप खुद से इन पर्सन को कांटेक्ट कर दें। कुछ एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि आप में से किसी के पर्सन आपको जैसे कुछ देना चाहते हैं, या पास्ट में कुछ इन पर्सन ने आपके साथ में ड्रीम देखे थे, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं उस चीज़ें अलग जैसे डायरेक्शन में चली गई। जो ये पर्सन आपके साथ में कुछ ऐसी एनर्जी आप मैं देख पा रही हूँ कि आप में से किसी के पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके साथ में फ्यूचर चाहते थे, फ्यूचर की जगह सिचुएशन नो कांटेक्ट में आ गई। और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को सोच रहे हैं कि कैसे ये पर्सन सिचुएशन को सही करें, बट कहीं ना कहीं पर्सन सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, इसलिए बहुत जल्द ये पर्सन हो सकता है कि आपको खुद से कांटेक्ट करें या फिर खुद से कोई एक्शन ऐसा लें जिससे आपके वापस से पर्सन कांटेक्ट में आ जाए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम इन पर्सन को जैसे बहुत ज़्यादा याद आता है। सो ये थी इन पर्सन की एनर्जीज़। फ्यू मोर एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि जैसे पर्सन आपसे बहुत सारी बातें अभी भी ऐसी है जो शेयर करना चाहते हैं बट आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बिना दूरियों में इन पर्सन ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करी कि आप इन पर्सन का जितना भला चाहते थे या फिर आप इनके लिए जितना ज़्यादा आपने किया है या फिर आप कर अच्छे इनकी फीलिंग्स रखते हैं इन पर्सन के लिए, इतना ज़्यादा शायद इन पर्सन के लिए किसी ने नहीं किया, या फिर इतना ज़्यादा ये पर्सन जो है किसी और से कनेक्ट महसूस नहीं करते। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन पर्सन जैसे हर एक बात आपसे शेयर करते थे, आप उनसे हर एक बात शेयर करते थे और आप लोग दूसरे से काफ़ी सारी बातों को शेयर करते थे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में रहते थे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले की बात है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे छोटी से छोटी बातों को भी शेयर किया करते थे। और आज ये पर्सन की लाइफ में अगर कोई बहुत अच्छी बात भी है, कोई हैप्पीनेस है, कोई बड़ी खुशी की बात है, तो कहीं ना कहीं आपके बिना या फिर आपसे दूर रह के इन पर्सन को कहीं ना कहीं पर्सन आपको बहुत आपकी याद आती है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि कैसे अभी सिचुएशन को सुधारें।
तो ये चीज़ें मैं कहीं ना कहीं इन पर्सन की देख पा रही हूँ। आई होप आपके साथ में एनर्जीज रेजोनेट करें। टिल द टाइम टेक केयर।